जय श्री राम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ संस्कृत लेक्चर सीरीज जिसमें हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग। अभी तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए हैं, जैसे कि संधि हो गया है, अव्यय हो गया है, धातु रूप शब्द रूप वगैरह हो गए हैं। आप जाकर के मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। समास मैंने पहले भी बताया था, जो बच्चे मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा। समास यार मुझे नहीं आता, तो जो चीज़ मुझे नहीं आता वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। एक समास ही ऐसा है जो मैं आपको नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि गलत बताने से अच्छा है मैं वो आपको ना बताऊं, ठीक है। तो उसके लिए आप बहुत जगह से पढ़ सकते हो। मैंने संस्कृत के लिए वीडियो डाली थी, डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो वीडियो दे दूंगी कि संस्कृत आपको कहाँ से पढ़नी चाहिए। और बाकी अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है उपसर्ग। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। देखो, संस्कृत में या हिंदी व्याकरण में हमारी दो चीजें होती हैं जो हम शुरू से पढ़ते चले आए हैं, उपसर्ग या फिर प्रत्यय। उपसर्ग का मतलब होता है प्रीफिक्स, यानी कि जो आपके किसी शब्द के पहले लगते हैं और उसका मीनिंग चेंज करते हैं, ठीक है। प्रत्यय हम नेक्स्ट अलग में पढ़ेंगे, अभी हम हैं उपसर्ग पे। तो प्रीफिक्स संस्कृत में ये आपके 22 होते हैं, ठीक है। दे आर 22 इन नंबर। कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है कि उपसर्ग कितने होते हैं, ठीक है। अब इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि दे आर नेवर यूज्ड इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली इनका कोई भी अस्तित्व नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं निकलता। प्रा, परा, अति, अपि, इसको अगर तुम सिर्फ अकेले लिखोगे बिना किसी और वर्ड के साथ तो इनका कोई मतलब नहीं निकलेगा। दूसरा, दे आर यूज्ड विद क्रिया, यानी कि धातु, ठीक है, या फिर किसी और भी शब्द के साथ। अब एग्जाम्पल हम अगर देखें तो प्र, ये एक उपसर्ग है। एक दूसरा शब्द है हार, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो ये बन गया प्रहार। प्र एक उपसर्ग है, हार का मतलब अकेले गार्लैंड या माला, या फिर इस हार का मतलब जो डिफीट हार होती है वो भी होती है, लेकिन इसको अगर मैं जोड़ दिया तो ये बन गया प्रहार, यानी कि किसी को मारना या किसी पर अटैक करना, ठीक है। अब देखो, देयर आर 22 उपसर्ग। आपको याद कैसे करने में आपको बता रही हूँ। प्रा, परा, प्रतिपरि, प्रा, परा, प्रतिपरि, अभि, अधि, अति, अपि, दुर्दुस, निर्निस, दुर्दुस, निर्निस, ध्यान रखना हलंत लगा हुआ है। विसम, आनी, प्रापरा, प्रतिपरि, अभि, अधि, अति, अपि, दुर्दुस, निर्निस, विसम, आनी, अनु, अव, सु, उत। उत या उद दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है लास्ट के दो, उप और अप, ठीक है। ये हो गए आपके 22 उपसर्ग। इसको आपको ऐसे ही रट लेना है, नाम पता होने चाहिए आपको। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ही धातु या एक ही शब्द, उसको जब आप डिफरेंट डिफरेंट उपसर्ग के साथ जोड़ोगे ना तो उसका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग आएगा, ठीक है। जैसे कि हार शब्द ही मैं ले लूं तो उसमें अगर आपने प्र ऐड किया तो वो प्रहार बन गया, कोई और उपसर्ग ऐड करोगे तो कोई और शब्द बन जाएगा और उसका कोई और मीनिंग निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल आपका जो कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उपसर्ग का, वो खत्म होता है, ठीक है। अब उसके आगे हम एक एक उपसर्ग का मतलब देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा प्रा उपसर्ग, जिसका मतलब, अब देखो एक उपसर्ग के ना कई सारे मीनिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हो सकते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रा उपसर्ग का मतलब अधिक, कोई चीज ज्यादा मात्रा में, या आगे, इसके आगे, है ना, या फिर यश, है ना। तो अब देखो, जैसे कि ये तिष्ठते, भवती के साथ जोड़ा तो प्रभवती, प्रतिष्ठते, ठीक है। प्रविशति तो विष धातु। अब ये धातु तुमको ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मान लो कि उन्होंने तुम्हें क्षाल धातु दे दिया, ठीक है, धातु वही आएगा जो तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है, करिकुलम में दिया हुआ है, तो करिकुलम देखोगे तभी पता चलेगा कौन सी धातु है। वो तुमको धातु दे देंगे और लिखेंगे ये है धातु, अब तुम इसके साथ ये प्रत्यय लगा के शब्द बनाओ, ठीक है। अब क्षाल दे दिया, अब तुम्हें कौन सा, उस धातु से तुम्हें कौन सा शब्द बनाना है वो तुम्हें पता होना चाहिए, वो तभी होगा जब तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और उसके साथ तुमने ये जोड़ दिया, अब ये बन गया प्रक्षालनम, ठीक है। उसके बाद हमारा परा उपसर्ग। परा उपसर्ग का मतलब होता है उल्टा या फिर पीछे, ठीक है। परा प्लस भवती, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि भू धातु है, उसमें परा उपसर्ग लगा के शब्द बनाओ, तो परा प्लस भू धातु का शब्द हो गया भवती, या क्रिया हो गई भवती, और ये हो गया पराभवती, ठीक है। परा प्लस जयति, पराजयते, ठीक है। उसके बाद है आपका अप उपसर्ग। अप उपसर्ग जो होता है, इसका मतलब होता है बुरा या फिर अभाव, किसी चीज का ना होना या फिर कोई चीज बुरा होना, ठीक है। अपकरोति, बुरा करना, ये बना है कृ धातु से, ठीक है। देन वी हैव उत या फिर उद उपसर्ग, ठीक है, जिसका मतलब होता है ऊंचा, हाइट में ऊंचा या फिर श्रेष्ठ, सब में सबसे अच्छा, है ना, या फिर ऊपर, ठीक है। तो जैसे कि उत्पतति, उत्पत्ति, ठीक है। उसके बाद उद्भवती, ठीक है। अभि उपसर्ग, अभि का मतलब होता है और या फिर पास, जैसे कि अभिभवती, अभिगच्छति, अभिदधाति, ठीक है। प्रति उपसर्ग, प्रति का मतलब और या फिर उल्टा। आप देख रहे हो कि
और उल्टा के लिए हमने एक और उपसर्ग यूज किया था, है ना। तो इस तरह से हर एक उपसर्ग जो अलग अलग वर्ड के साथ लगता है तो कभी कभी सिमिलर जो है आपको अर्थ जो है वो दिखते हैं, आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिस होगी तो पता चल जाएगा, ठीक है। प्रतिकरोति, प्रतिगृह्णाति, प्रतिकूलः, प्रत्येकः, ठीक है। फिर है आपका निस उपसर्ग। निस उपसर्ग का मतलब होता है नीचे या फिर दूर, जैसे कि है निस्सरति, निश्चिनोति, निष्कामः, निश्छलः, ठीक है। अब यहाँ पर निश का मतलब यहाँ पर देखो निश्छल के साथ जो जब निश लग रहा है तो मतलब इसका मतलब ये हो रहा है निश्छल मतलब कि बिना छल वाला, है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब बिना भी निकल रहा है, ठीक है। फिर आपका आठवां निर, इसका भी मतलब वही हुआ नीचे या दूर। तो निरीक्षते, निर्वहति, निरस्यति, निर्गच्छति, है ना। उसके बाद दुस उपसर्ग। दुस का मतलब होता है दुष्ट या बुरा, है ना। दुष्चरति, दुष्करोति, दुष्कर्म। देन है आपका दुर उपसर्ग, ठीक है। इसका मतलब भी वही होता है, बुरा होता है, कठिन भी होता है, हीन, है ना। दुर्वदति, दुर्गच्छति। देन वी हैव वी उपसर्ग। तो विना, पृथक, विविध, विशेष, है ना। विनयति, विजयति, विचरति, विनश्यति, विनाश करना। फिर हमारे पास आंग, है ना। एक्चुअली में रियल जो उपसर्ग होता है इसका याद रखना, कभी कभी ये भी आ सकता है आपका कि ये जो अ है इसका रियल उपसर्ग क्या होता है क्वेश्चन में देकर के, तो आपको पता होना चाहिए रियल जो उपसर्ग होता है वो आंग होता है। क्या होता है? आंग, ठीक है। लेकिन इसको यूज हम एज आ करते हैं, आंग नहीं लिखते, आ की तरह यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है पर्यंत या फिर और, ठीक है। जैसे कि आनयति, आचरति, आगच्छति, है ना। देन वी हैव नी, है ना, पर्यंत या फिर और। पर्यंत मतलब तब तक, जब तक, है ना। तो निवेदयति, निवर्तते, निवसति। देन वी हैव अधि उपसर्ग। अधि का मतलब पर्यंत या फिर और, वही सेम बात हो गई नी के जैसे। तो अधिगच्छति, अधिवसति या अति उपसर्ग, जिसका मतलब अति मतलब कहते हैं ना कि किसी चीज की अति कर देना। तो अति तो बहुत इजी हो गया, सबको याद ही होना चाहिए, सबको पता ही होगा, मतलब बहुत, एक्सेस, एक्सट्रीम, है ना। तो अतिशेते, ठीक है। उसके बाद अतिक्रामति, अतिवर्तते। हैव सु उपसर्ग। सु, किसी में सु लग जाता है इसका मतलब वो अच्छा हो जाता है ना, सुंदर, ठीक है। तो सुपचति, अच्छे से पचता है। सुशोभते, अच्छा लगता है। सुचरति, सुलभते, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला होता है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि धातु दिया होगा, उपसर्ग दिया होगा या नहीं भी दिया हो सकता है, ठीक है। आप कोई भी उपसर्ग लगाने को वो आपको बोल सकते हैं और उससे आपको सेंटेंस बनाना रहेगा, यानी कि धातु रूप बनाना रहेगा, यानी कि क्रिया बनानी रहेगी। उसके बाद दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आता है, जो सबसे ज्यादा आता है, वो आता है मेकिंग सेंटेंसेस, यानी कि आपको वो दे देंगे उपसर्ग, ठीक है। या फिर इसी के आगे और बढ़ा करके दे सकते हैं कि भाई आप शब्द भी बनाओ, यानी कि धातु रूप भी, फिर उसको एक सेंटेंस में यूज भी करो, ठीक है। तो उसके लिए आपको पूरे के 22 उपसर्ग के एटलीस्ट दो सेंटेंसेस याद होनी चाहिए, ठीक है। मैंने भी अपने एग्जाम में यही किया था, मतलब मुझे मोस्टली समझ में आ गए थे तो मैं एट दैट टाइम बना भी सकती थी। लेकिन जो नहीं बना सकते हैं उनके लिए जो सबसे इजी तरीका है वो यही है कि भाई हर एक उपसर्ग के एटलीस्ट दो सेंटेंस रट के जाओ, ठीक है। अब फाइनली हमारा उपसर्ग यहीं पर खत्म होता है। काम यही बचता है कि आपको सेंटेंसेस याद करने हैं, ठीक है। तो खुद से ट्राई करो लिखने की, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि 22 के 22 उपसर्ग के सेंटेंस हमको एग्जैक्टली वहां पर याद नहीं आते हैं, ठीक है। तो अगर तुम समझ जाओ और धातु रूप वगैरह तुम्हें अच्छे से याद हो जाए तो बेटर है, तुम लिख सकते हो मेरी तरह, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी नहीं लिख सकते हो, तो जिनको लगता है नहीं मुझे नहीं करना है, तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं टेलीग्राम ग्रुप पर एक लिस्ट दे दूंगी जिसमें 22 के 22 उपसर्ग के एटलीस्ट दो सेंटेंसेस आपको प्रोवाइड होंगे। यू जस्ट हैव टू लर्न इट, नथिंग एल्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली हमारा वाच्य परिवर्तन पर होने वाला है। आप सबने पढ़ा होगा कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, ठीक है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।